मैं मोहम्मद रफ़ीउद्दीन मोतिहारी पूर्वी चंपारण से STET उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थी। आप बिहार के तमाम 80,402 STET पास अभ्यर्थियों से विनती करता है कि कल 12 मार्च का दिन है। कल 12 मार्च 2023 बिहार के तमाम 80,402 शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर पहुँचे। हम लोग 12 मार्च का जो रिजल्ट आया था उसका हक दिलाने के लिए हम सभी लोग जितने बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सभी इकट्ठा हो रहे हैं। आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप भी पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे कल 11 बजे दिन में पहुँचें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम शिक्षक अभ्यर्थी, खासकर ये मोहम्मद रफ़ीउद्दीन तिरहुत प्रमंडल टीम ये मांग करता है कि नीतीश सरकार से हम लड़ रहे हैं। STET 2019 का हम हक मांग रहे हैं। इस स्लोगन के साथ कल धरना स्थल पे 12 मार्च को धरना स्थल पे हम लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, तमाम शिक्षक नेता, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से भी ये सवाल पूछता है कि हम शिक्षक अभ्यर्थी क्यों मौन हैं? बताओ बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? ये सब आपको बताना होगा। हम शिक्षक अभ्यर्थी ही बताएंगे कि इस बेरोजगारी के जिम्मेदार मौजूदा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, और छलावा मंत्री, जिलेबी मंत्री, जो निर्वातमान शिक्षक मंत्री थे, जो आज के वित्त मंत्री हैं, विजय कुमार चौधरी जी हैं। 12 मार्च को हम लोगों को पास कर दिया गया। फिर कुछ एक महीनों के बाद रिजल्ट आता है। मेरिट और नॉट इन मेरिट, एक बाप के दो औलादों के बीच में लड़ा दिया जाता है मेरिट और नॉट इन मेरिट। अरे मेरिट वाले भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, नॉट इन मेरिट वाला भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्योंकि STET का मतलब होता है सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक पात्रता परीक्षा है। इस पात्रता परीक्षा के आधार पे बहाली में जाने का मौका दिया जाता है, जिस तरीके से CTET का होता है, BTET का होता है, या इसके पहले जो STET के आधार पे जो बहाली हुई थी उस आधार पे हम लोग STET के मार्क्स पे बहाली का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो पढ़ाना है हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के बच्चों को, तो एकेडमिक भी तो दुरुस्त होना चाहिए। जब माननीय उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है बिहार का, वो भी इस चीज़ को मानता है कि मेरिट और नॉट इन मेरिट कुछ नहीं है, ये STET पात्रता परीक्षा ये लोग पास किए हैं, इन लोगों को बहाली का मौका मिलना चाहिए। तो फिर तथाकथित कुछ एक 4-5 लोग बिहार के ऐसे बहाली फंसाओ के शिक्षक अभ्यर्थी लोग हैं जो कि इस बहाली फंसाओ गैंग के सदस्य हैं। चंदा इकट्ठा करने के वो उगाही गैंग के वो सदस्य लोग हैं। उन लोगों का हमेशा से मांग रहता है कि STET के आधार पे बहाली हो। अरे भाई, तुम्हारे पास इतना भी सेंस नहीं है कि STET एक पात्रता परीक्षा है। इस पात्रता परीक्षा में अंक के आधार पे, उस पात्रता परीक्षा के अंक के आधार पे बहाली कैसे होगी? क्या एकेडमिक मार्क्स को नज़रअंदाज तुम करना चाहते हो? इसका मतलब तो ये होता है कि तुम्हारा एकेडमिक मार्क्स अच्छा नहीं, तुम शुरू से अच्छे से नहीं पढ़े हो, तुमको डर है कि अगर एकेडमिक मार्क्स होगा तो उस आधार पे बहाली नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर तुम मेरिटोरियस होते, तुम मैट्रिक से लेकर के मास्टर डिग्री तक तुम मेरिटोरियस होते, और तुम आज STET का एग्जाम पास कर लेने मात्र से तुम अपने आप को मेरिटोरियस कह रहे हो। तुम क्यों घबरा रहे हो? तुमको तो और स्वागत करना चाहिए कि नहीं, एकेडमिक मार्क्स और STET के मार्क्स के दोनों के आधार पे बहाली होनी चाहिए। और हम लोग इसका समर्थन करते हैं कि इस आधार पे तमाम 80,402 शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिले। तुम कहते हो कि मेरिट और एकेडमिक मार्क्स के आधार पे कतई नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारा मांग बिल्कुल ही नाजायज़ है और बिल्कुल ही तुम्हारा गलत है।
इसका मतलब है तुम्हारा मैट्रिक में मार्क्स कम है, तुम्हारा इंटर में मार्क्स कम है, तुम्हारा ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है, तुम्हारा मास्टर डिग्री में मार्क्स कम है। अगर तुम्हारा मार्क्स अच्छा होता तो फिर तुम इस मुद्दे को तुम उठाते ही नहीं। और हम लोग को तुम बोलते हो नॉट इन मेरिट। अरे नॉट इन मेरिट वाले हैं, लेकिन एकेडमिक मार्क्स हम लोग का अच्छा है, चाहे जैसा भी हो। लेकिन एकेडमिक मार्क्स और एसटीईटी मार्क्स दोनों के आधार पे हम लोग चाहते हैं कि दोनों को आधार मान करके बहाली को की जाए। कल 12 मार्च 2023 है। इसी दिन हम लोग का विगत 3 साल पहले रिजल्ट आया था। उसकी वर्षगांठ हम लोग बेरोजगारी का वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं कि सरकार की गलत नीति और गलत रवैये की वजह से आज जो राष्ट्र का निर्माता जो एक शिक्षक अभ्यर्थी होता है वो जिसको सड़क पे होना चाहिए वो आज रोड पे होते हैं। और इसका जिम्मेदार कुछ तथाकथित 3-4 लोग हैं जो चंदा चोर उगाही गैंग के लोग हैं, जिसके मुंह से हमेशा अपशब्दों का भरमार होता है। कभी वो छाती का बाती तोड़ देने की बात करता है, कभी वो इज्जत लूट लेने की बात करता है, कभी वो मुंह से उसके कभी भी अच्छा लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और वो बोलता है कि हम मेरिटोरियस हैं। अरे खाक का मेरिटोरियस हो, तुम 2-4 लाइन इंग्लिश बोल लेने से तो क्या तुम मेरिटोरियस हो जाते हो? अरे तुम NIIT से पढ़ कर तुम आ गए हो तो तुम क्या मेरिटोरियस हो गए हैं? क्या हमारे सदस्य लोग जो है ना STT जो पास किए हुए हैं, क्या वो घास चरा के आए हुए हैं? अरे वो भी उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो NIIT से पढ़ के आए हैं, जो IGNOU से क्वालिफाई किए हुए हैं, जो कई रेगुलर कॉलेजों से इंजीनियरिंग कॉलेजों से BTech किए हुए हैं, जो कई रिजल्ट भी दे चुके हैं। कभी BPSC मेंस लिखते हैं, कभी दरोगा वो फाइनल मेरिट से वो हटे हैं। तुम बताओ ना, तुम कितने रिजल्ट निकाले हो? तुम अपने आप को जो काबिल बनते हो, क्यों काबिलियत का अपना इजहार कर रहे हो? तुम्हारी काबिलियत सबको समझ में आ चुकी है, तुम्हारी मानसिकता सबकी समझ में आ गई है। तुम्हारा तो हाल वही है जो कि जब नाश मनुष्य को छाता है पहले विवेक मर जाता है। तुम्हारा तो हाल ऐसा ही हो चुका है। तुम्हारा विवेक मर चुका है, तुम अपने बुद्धि से काम नहीं ले रहे हो, तुम्हारा बुद्धि नाश हो चुका है। तुमको तो एक प्लेटफॉर्म पे सभी के साथ एक साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन तुम कुछ एक पैसों की वजह से तुम अलग हो, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में कुछ लोग 500-1000 रुपये डेली वाइज दे रहे हैं। उस पैसे के चक्कर में तुम अपने आप को शिक्षक अभ्यर्थी का नेता बने हुए हो और दो गुटों के बीच में तुम लड़ रहे हो। अरे तुमको तो शर्म आनी चाहिए। अरे तुम भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम दोनों एक ही बाप के औलाद हैं। तुमको कितना घमंड है, कैसा घमंड है? अगर तुमको घमंड है तो आ जाओ टीवी के डिबेट पे, चैनल के डिबेट में आ जाओ। आज से कुछ दिन पहले तुमको डिबेट हुआ था ना, जिसमें ऋचा शर्मा जी थी एंकर। तुम लोग को फटकार लगा था, उस एंकर ने फटकार लगाया था कि पहले अपनी वे ऑफ टॉकिंग को सुधार लो, लेकिन तुम लोग नहीं सुधारते हो। तुम लोग हमेशा जब भी आते हो यूट्यूब पे जहर ही उगलते हो और हमेशा दूसरे को भटकाने का काम करते हैं। तुम लोगों की वजह से ही तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं। अरे हम लोग 80,402 लोगों की बात कर रहे हैं और तुम 30,000 समथिंग की बात कर रहे हो। अरे तुम तो सेल्फिश हो। अरे हम बेरोजगारी मिटाने की बात कर रहे हैं, तुम बेरोजगारी को रहने की तुम बात कर रहे हो। कैसा तुम शिक्षक अभ्यर्थी हो जी? कहीं से तुम लगते हो शिक्षक अभ्यर्थी हो? ना वे ऑफ टॉकिंग से, ना वे ऑफ कम्युनिकेशन से, ना वे ऑफ ड्रेसिंग से, ना नॉलेज, तुम्हारे नॉलेज से। इंग्लिश तुम्ही को आती है क्या? देखो, कल का दिन 12 मार्च है, सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक साथ है ना सरकार के खिलाफ लड़ें। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के हक के लिए सरकार जरूर घुटने टेकेगी। इसी के साथ हम अपने बातों को ख़त्म करते हैं। कल का 12 मार्च याद रहे, पटना आएँ, पटना गर्दनी बाग के धरना स्थल पे आएँ सभी शिक्षक अभ्यर्थी। कल का दिन याद रखें और कल जरूर आएँ और जरूर आएँ। आप सभी से नम्र निवेदन है, आपका साथी, आपका सहभागी मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, तिरहुत प्रमंडल, मोतिहारी पूर्वी चंपारण। जय हिंद, जय भारत।